He will win, one who knows when to fight and when not to fight. This famous quote was given by the Sun Tzu. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to discuss about how USA dominates in the other sectors. But what is meant by the other sectors? यहाँ पे other sectors का मतलब है how USA dominates in the information, mobile, communication and technology, social media, automobile, defense and many other sectors. कि USA इन सब में domination इतना ज़्यादा कैसे रखता है? तो पहले मैं आपको बता दूं, हमने इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस कंस्ट्रक्ट किए हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं. अगर आपने पहले वाले 2 वीडियोस नहीं देखे तो आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पे जरूर विजिट करें. पार्ट 1 में हमने बताया कि यूएसए कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैसे उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, कैसे उन्होंने कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया. पार्ट 2 में हमने स्टडी किया है कि यूएसए कैसे फास्ट फूड चेन सेक्टर में या फिर होटल इंडस्ट्री में, इन सब में यूएसए का डोमिनेशन कैसा है. और आज हम आए हैं अपने पार्ट 3 के ऊपर. ये हमारा फाइनल पार्ट है. मैंने कोशिश की है कि मैं सारे टॉपिक्स को इसमें कवर कर सकूं. जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया से लेकर मैंने सभी सेक्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट्स लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. So the first heading is the how USA dominates in the mobile, computer as well as the information and technology. चलिए, इसको समझने के लिए तो हमें इनके कंपनीज पे जाना होगा. तो पहली कंपनी एप्पल. चलिए, इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं. बहुत सारे तो अभी शायद से यूट्यूब वीडियो ही इसी के ऊपर देख रहे होंगे. तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एप्पल का सिंबल है ये कहाँ से इंस्पायर्ड है. इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइजैक न्यूटन. ओके, चलिए अब आगे समझते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और इसका पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर किस तरीके से पूरा आज तक इन्होंने प्रमोट किया है. सी, एप्पल इज रिचर देन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएस, चाइना, जर्मनी एंड जापान. एक आधी कंट्री शायद से और आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द करंट डाटा इन 4 कंट्रीज को छोड़ के 5वें पे एप्पल ही है वर्ल्ड में. द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द एप्पल इज अराउंड $3 ट्रिलियन. 3 ट्रिलियन. हमारी इकोनॉमी 2.5 टू 2.8 के बीच में रहती है अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेट डाटा ही मैं आपको दे रहा हूं. अकेला एप्पल इज हैविंग मोर कैश देन द यूएस गवर्नमेंट. अब इससे बड़ी बात क्या बोले, यूएस गवर्नमेंट से ज्यादा कैश तो एप्पल के पास है. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा रिच ऑर्गेनाइजेशन है ये. देन आफ्टर दैट एप्पल accumulates, Apple earns $1,600 to $2,000 per second. तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एप्पल, उसको छोटे मोटे में कैलकुलेट नहीं कर सकते और आज के टाइम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है. देन आफ्टर दैट अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं एप्पल के बारे में. जो एप्पल जो लोग यूज कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, आईपैड वगैरह हो गए, एप्पल के मोबाइल फोन्स हो गए, जो उसमें रेटिना डिस्प्ले है ना, वो सैमसंग प्रोड्यूस करता है एप्पल के लिए. ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आप सबको बता देना चाहता था. देन आफ्टर दैट वन मोर थिंग इज देयर दैट एप्पल इज आल्सो इन्वेस्टिंग इनटू द अदर सेक्टर्स आल्सो. ओके, एप्पल इसके अलावा और सेक्टर्स में भी धीरे धीरे मूव करने की कोशिश कर रहा है अभी, बट वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन से सेक्टर्स है. वैसे आप सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एप्पल का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है आज के टाइम में इन्वेस्ट करने का. ओके, एप्पल के बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते हैं. इंटेल प्रोसेसर्स. हमारे मोबाइल फोन्स लगा लीजिए, जो हैवी मोबाइल फोन्स, पहले काफी मोबाइल फोन्स में इंटेल भी प्रोसेसर्स देता था. देन आफ्टर दैट हमारे कंप्यूटर्स हो गए, सीपीयू हो गया. ये पूरा जो हमारा पूरा कंप्यूटर सेक्टर है उसमें तो इंटेल का बहुत बड़ा वर्चस्व है. देखिए, इसको हल्का में आप नहीं ले सकते. यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट इंटेल स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स. इंटेल का जो फुल फॉर्म है, इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स. और वैसे इसका एक और नाम भी है, बोला जाता है कई बार, उनका अपना टेक्निकल होगा, एनएम इलेक्ट्रॉनिक्स. ये भी आप याद रख लीजिएगा, छोटा सा डाटा इसके बारे में है. एंड इवन इंटेल इज द स्पॉन्सर ऑफ ओलंपिक्स टिल 2024. और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स में जो टॉप मोस्ट है वो इंटेल ही है. देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, सेमीकंडक्टर्स में रेवेन्यू में काफी टॉप में आता है, मतलब रैंक 1 पे ही रहता है ऑलमोस्ट इंटेल. वैसे तो आप सब जानते हैं कि चाइना इज लीडिंग इनटू द सेमीकंडक्टर. इंडिया भी अपना जो गैप है उस स्पेस को फिल करने की कोशिश कर रहा है, बट हाँ, इंटेल की काफी चलती है सेमीकंडक्टर्स में और काफी रिच ऑर्गेनाइजेशन में से एक है. देन मूव टूवर्ड्स द अदर. इंटेल के बाद हमारे पास कौन सा है? द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज माइक्रोसॉफ्ट. विंडोज
the projects or the items or the things that are directly related with the CPU or the mobile phones, many other things that are being developed by the Microsoft. पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है. ओके, माइक्रोसॉफ्ट का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी हैवी है, बेशक एप्पल जितना नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन के आसपास है ही है. ओके, दूसरी बात मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इसका एक निक नेम या फिर जो अदर नेम है माइक्रोसॉफ्ट का, यू शुड रिमेंबर सॉफ्टीज. ये काफी ज्यादा मतलब इसको यूज करते हैं. एक और मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताना चाहता हूं कि एक बार एप्पल बैंकरप्ट होने वाला था. हाँ, देखिए आदमी का उतार चढ़ाव जिंदगी में चलता रहता है, तो वैसे ही एप्पल भी ने भी बहुत कोशिश किया आज जिस मुकाम पे वो पहुंचे हैं. तो एक बार एप्पल बैंकरप्ट होने वाला था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल का मदद किया था. माइक्रोसॉफ्ट ने उनको पैसे दिए थे बैंकरप्ट होने से बचने के लिए. ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. नेक्स्ट इज द, देखते हैं कौन सा है मोटरोला. ओके, मोटर प्लस ओला. अब जनरली आपके दिमाग में एक आता होगा जो इंडियन माइंडसेट है, क्योंकि वी ऑल आर इंडियंस, तो हम ये समझते हैं कि मोटरोला भाई सिर्फ मोबाइल सेक्टर में काम करता है. नहीं, मोबाइल तो उनका एक यूनिट है, एक सब्सिडरी है, उनका एक ब्रांच है. मोटरोला एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. रेडियोज में इनका बहुत काम है. ओके, वॉकी टॉकीज, सैटेलाइट में भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं. ओके, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यूएस का ही है ये भी. अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं इसके बारे में कि जो पहला इंसान मून पर गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने मोटरोला का ही डिवाइस वहां पे यूज किया था. तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा. मोटरोला इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, बेशक मोबाइल में इंडिया में वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट वर्ल्ड में अभी भी उनका काफी मतलब एक आप कह सकते हैं कि काफी स्पेस है जो उन्होंने फिल कर रखा है. चलिए, जो नेक्स्ट सेक्टर है इसमें यूएस डोमिनेट करता है, सोशल मीडिया. अब ये सोशल मीडिया जितना, इवन ये यूट्यूब के जरिए ही हम इस वीडियो को पोस्ट करते हैं, ये भी यूएस का ही है. तो हमें जानना होगा कि यूएसए का सोशल मीडिया में कैसा डोमिनेशन है. मेटा, भाई मेटा तो आज के टाइम में मार्क जुकरबर्ग का है, ये तो आप सब जानते ही हैं, और बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते. देखिए, मेटा इज द मदर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इसकी और भी कुछ ब्रांचेस हैं, आप जो समझें. फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. ओके, ये तीनों मतलब मेटा इज द मदर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है कि नहीं? तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन भी किसकी हैं? मेटा की ही है. अब हमें समझना होगा कि देखिए, मेटा को एक कंसोलिडेट करके मार्क जुकरबर्ग ने एक ऑर्गेनाइजेशन में बना दिया है. जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, वो इनकी डॉटर ऑर्गेनाइजेशन लगा लीजिए. मेटा का सिंबल काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है. देखिए, ये कुछ ना इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो मेटा का सिंबल है, वैसे ये ग्रीक से प्रभावित है, वहां से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसका मतलब है ट्रांसेंडेंट. ओके, बियॉन्ड यूजुअल लिमिट, इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है आज के टाइम में. ओके, और या फिर आप कह सकते हैं कि एंडलेस यूनिवर्स या फिर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, ये इसका मीनिंग है मेटा का. ओके, देन आफ्टर दैट हम समझेंगे कि मेटा की तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप. पहले तो मैं आपको फेसबुक के बारे में बता देना चाहता हूँ. मार्क जुकरबर्ग के बारे में आप सब जानते ही हैं. तो मार्क जुकरबर्ग इसको बुलाना चाहते थे, फेसबुक उनको नाम पसंद नहीं था, उन्हें पसंद था फेस माश, FACEMASH. Okay, MA. Then after that we are having the how much it is used, average 58 minutes every person spent on the Facebook per day. Okay, जो डाटा हमें मिलता है. Okay, and it is one of the most visited website in the world. Okay, then after that we are having the next is the Instagram. Now Instagram is a which kind of social media site? It is generally used for sharing the videos, photographs. Okay, रील्स, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है. ये भी वर्ल्ड के वन ऑफ द विजिटेड वेबसाइट में से टॉप मोस्ट में आता है. ओके, देन आफ्टर दैट, बट ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड वेबसाइट में से एक है, जो हमें याद रखना है. ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग द व्हाट्सएप. व्हाट्सएप भी काफ़ी फेमस है. व्हाट्सएप तो खरीदा था, आपको पता ही होगा, मार्क जुकरबर्ग ने भी. व्हाट्सएप के जो पहले ऑनर थे वो अलग थे, बट इन्होंने परचेज कर लिया. अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन व्हाट्सएप मैसेजेस आर सेंट पर डे अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द डाटा. एक दिन में 100 बिलियन व्हाट्सएप मैसेज जाते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि मेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, उनका कितना ज्यादा प्रभाव है दुनिया में. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द स्नैपचैट. स्नैपचैट इज जनरली यूज फॉर कि
जैसे ना लोगों को एक मूवमेंट रिप्रेजेंट करना है, ओके। आप तो स्नैपचैट यूज करते हैं, मैं बेसिकली उसके आइडिया के पीछे की पूरी कहानी बता रहा हूँ कि लोगों को होता है कि वी हैव टेक्स्टेड कि आई एम हेयर, आई एम डूइंग लाइक दिस। आप व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस भी डाल सकते हैं, ठीक है, बट वो थोड़ा लेट आया। स्नैपचैट आपको क्या बताता है एग्जैक्टली कि आई एम डूइंग दिस करंटली, ओके। यू कैन टैग इट और यू कैन राइट समथिंग इनटू दैट, कुछ अपना आइडिया दे सकते हैं, ओके। अब आप समझ लीजिए दैट 2.1 मिलियन स्नैप्स आर सेंट पर मिनट। तो आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड में स्नैपचैट का कितना इन्फ्लुएंस है, काफी ज्यादा। वैसे यूएसए का ही ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, बट ये इसको एक बार मार्क जुकरबर्ग ने खरीदने की कोशिश की थी, बट वो कर नहीं पाए थे इसे, ओके। वो खरीद नहीं पाए थे इसे। तो आज के टाइम में स्नैपचैट का अच्छा वर्चस्व है दुनिया में। आफ्टर द स्नैपचैट वी आर हैविंग द नेक्स्ट इज द ट्विटर। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्विटर का जो ये बर्ड है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लैरी, ओके। ये आप जरूर याद रखिएगा। और पहले इसका नाम भी दूसरा दिया गया था। जो ट्विटर के ऑनर थे वो चाहते थे कि इसका नाम रखा जाए TWTTR, फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, ओके। 2006 में कुछ पहला ट्वीट कुछ हुआ था, ओके। पहला ट्वीट पोस्ट किया गया था। और इट इज जस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यू कैन पुट फॉरवर्ड योर व्यूज ऑन द वर्ल्ड मैटर और एनी ऑफ द हीटेड टॉपिक दैट इज गोइंग इनटू द प्रेजेंट टाइम पीरियड। अच्छा एक माध्यम है बोलने का, जैसे पहले और अभी के टाइम पीरियड में न्यूज़पेपर्स हैं, एक बात करने का तरीका है, वैसे ही एक ट्विटर है, अपने व्यू को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द ट्विटर। तो आपने यहाँ से समझा कि ट्विटर है। ट्विटर के बाद यूट्यूब, भाई इसके बारे में तो अब क्या ही बोले, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन भरी एक दुनिया है यूट्यूब। तो इसके ऊपर तो एक लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रेवेन्यू का, और आप कहना चाहें तो एक इनकम का सोर्स भी काफ़ी अच्छा है यूट्यूब, ओके। और इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, काफ़ी सारी चीज़ों पे नॉलेज गैदर करना, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे आपको अच्छे से मिल जाती हैं, ओके। जहाँ तक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम थोड़ा मतलब लो लेवल पे रहता है इसमें कि वो डाटा ज़्यादा नहीं दे पाता आपको। यूट्यूब पे अगर आप एक अच्छा इंसान है, कोई सही डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो काफ़ी कुछ आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ तक हमने समझा कि कैसे यूएसए सोशल मीडिया सेक्टर में भी डोमिनेट करता है। चलिए अब हम आगे थोड़ा समझते हैं कि बाकी कौन से सेक्टर हैं जिसमें यूएस डोमिनेट करता है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट एज वेल एज द डिफेंस कंपनीज। तो ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है भाई, जिसमें यूएस का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन देखा गया है। इसमें हमें पहले तो समझना होगा कि यूएस से कैसे डोमिनेट करता है। जैसे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है वो बोइंग। बोइंग भी यूएस का ही ऑर्गेनाइजेशन है। अब बोइंग का काम क्या है बेसिकली? देखिए बोइंग पैसेंजर एयरक्राफ्ट, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी मैन्युफैक्चर करता है, रोटर क्राफ्ट्स, सैटेलाइट्स में भी काम करता है। तो मतलब काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में से एक आता है बोइंग। तो जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो जितने भी आप इंडिया में देखेंगे, इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आप देखते हैं जो इसमें पैसेंजर एरोप्लेन्स यूज हो रहे हैं, वो किसके हैं? वो बोइंग से बिलोंग करते हैं। तो बोइंग मतलब काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसका काफी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली $118 बिलियन के आसपास है बोइंग का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की। देखिए ये जो मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड किया है, ये टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है यूएस की डिफेंस में और पैसेंजर एयरक्राफ्ट में, जिसमें मैंने आपको पहले बताया है बोइंग के बारे में। द अदर इज द लॉकहीड मार्टिन, रेथॉन, जीडी, जनरल डायनेमिक्स, नॉर्थरोप ग्रुमन एंड द लास्ट इज द BAE सिस्टम्स। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो गए, जेट फाइटर हो गए, टैंक्स हो गए, ये सारा बनाने में, ओके, जो पूरी यूएसए की डिफेंस लॉबी है जिसका काफी ज्यादा डोमिनेशन है वर्ल्ड में, ओके। तो ये पूरी डिफेंस लॉबी है। वैसे मैंने आपको टॉप मोस्ट बताई है, इसके अलावा भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, ओके। चलिए आगे हम थोड़ा देखते हैं अब। इसके बाद हम देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये काफी मुझे मतलब इंस्पायरिंग सेक्टर लगता है वर्ल्ड में, ओके। हालांकि अभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है दैट इज मोर ऑयल बेस्ड, वी आर करंटली मूविंग टुवर्ड्स एंड द वर्ल्ड इज करंटली मूविंग टुवर्ड्स द EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओके। तो वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल सेक्टर का तो आप जानते ही हैं, बट जैसे इंडिया में भी काफी टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। मारुति सुजुकी है जो इंडिया का है, कोलेबरेशन है, ओके, जॉइंट वेंचर है। बट जैसे हम वर्ल्ड में टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कार्स में यूएस से ही डोमिनेट करता है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं टोयोटा, टोयोटा का फॉर्च्यूनर हो गया, या फिर और बहुत सारे उनकी कार्स आती हैं, कुछ लग्जरी कार्स भी आती हैं, कुछ
एसयूवीज भी आती हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स भी आते हैं। तो टोयोटा तो जापान का ब्रांड है। उसी में से आपको एक और पता चलेगा, अनदर ब्रांड इज द फॉक्सवागन। फॉक्सवागन एक जर्मन ब्रांड है, जैसे फरारी हो गया, ये भी जर्मनी के ही हैं। कुछ और लग्जरी कार ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे रोल्स रॉयस हो गया, या फिर बेंटली हो गया, एस्टन मार्टिन हो गया। ये भी ज्यादातर आपको यूरोप की तरफ से ही मिलेंगे, यूके, फ्रांस, जर्मनी। बट यूएसए का ऑटोमोबाइल में है, बट ज्यादा नहीं है। बट हाँ, फिर भी उनका एक काफी इंपॉर्टेंट जगह मैं मान के चलता हूँ वर्ल्ड में, जो उनका ऑटोमोबाइल में वो अपना रखते हैं। देखिए, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएस की जो वर्ल्ड में डोमिनेट करती हैं। पहली है जीएम और जीएमसी, जनरल मोटर्स कॉर्पोरेशन। आपको ध्यान होगा आप सबको, एक ब्रांड आया था इंडिया में, शेवरले, अभी भी इतना नहीं चलता वो, तो वो जनरल मोटर्स का ही था, क्योंकि इंडिया में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इवन जनरल मोटर्स प्रॉपरली इंडिया में नहीं चलता। बट अगर आप यूएस प्रेसिडेंट की कार्स देखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू, आप देखिएगा जरूर, यूएस प्रेसिडेंट की जो मोटरकेड है, जो उनका काफिला है, उसमें जीएमसी की ही कार्स होती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द फोर्ड। भाई फोर्ड, हेनरी फोर्ड, इसके हेनरी फोर्ड जी ने बनाया था फोर्ड, बट इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अभी रिसेंटली ये निकल गया है। मेनली इंडिया में जो फोर्ड है, इसकी एंडेवर ने काफ़ी अच्छा एक मार्केट में अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है। टेस्ला, ये देखिए अभी ग्रोइंग है। टेस्ला ये एलन मस्क का है, आप सब जानते हैं। आफ्टर दैट लिंकन, ये एक लग्जरी कार ब्रांड है, ये इंडिया में नहीं आता ज़्यादा, बहुत ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट ही है। जीप, जीप अभी इंडिया में कुछ साल पहले इन्होंने रीलॉन्च किया है, एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों सेगमेंट में आते हैं। थोड़ा जीप ना मतलब एसयूवीज में ज़्यादा चलता है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स में। मेरिडियन है उनकी, पर वो थोड़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। जीप की शिरोके है, शिरोके आप जरूर देखिएगा, वो काफ़ी अच्छी कार में से मानी जाती है। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है उसका, कुछ शिरोके बोलते हैं, कुछ चिरोके बोलते हैं। ओके, तो आपको मिल जाएगा, वो भी है। बट ठीक है, इनका एवरेज है, इंडिया में इतना ज़्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ऑटोमोबाइल में जो ज़्यादा टॉप पे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई टोयोटा है, फिर इंडिया में महिंद्रा का भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे फॉक्सवागन हो गया, जर्मनी का हो गया, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये भी सब यूरोप की तरफ से ही हैं। ओके, इसके बाद हम समझते हैं भाई टू व्हीलर में। टू व्हीलर में देखिए, इंडिया में तो लोगों को बुल्ट, पंजाब साइड दे कॉल इट, ओके, या फिर बुलेट, रॉयल एनफील्ड, ये ज़्यादा मतलब पसंद है लोगों को। बट हाँ, यूएस से भी देखिए कम मत लीजिएगा आप उन्हें। हार्ले डेविडसन वर्ल्ड के सबसे पुराने में से मोटरसाइकिल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। क्रूजर बाइक्स बनाते हैं ज़्यादा। ओके, अब देखिए इसका इंडिया में तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बट हाँ एक्सपेंसिव हैं, थोड़े लग्जरी या फिर क्रूजर बाइक्स में से आप कह सकते हैं, जहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का टॉप मोस्ट मॉडल मिलेगा। जो टॉप एंड मॉडल होगा वो शायद से हार्ले डेविडसन का बेस भी नहीं आता। ओके, बट हाँ अभी इंडिया में ग्रोइंग मार्केट है धीरे धीरे। बट अभी 2020 में वाइंड अप कर गए थे ये इंडिया से कि भाई हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ मिला नहीं है, क्योंकि सेल बहुत कम है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसको आप रेगुलर व्हीकल की तरह यूज़ कर नहीं सकते। इंडियन मार्केट है इकोनॉमी बेस्ड, एवरेज बेस्ड, एवरेज कुछ है नहीं इनके मोटरसाइकिल्स का, 5, 10, 15, 20 के आसपास। क्रूजर बाइक्स है, देखिए ये तो शौक के लिए ज़्यादा ली जाती हैं। ओके, बट once you ride, okay, once you ride the Harley Davidson, your neighbor will also know, and the entire city will know that you are riding the Harley Davidson. Okay, तो बाइक तो देखिए है, अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। ओके, देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द स्पेस, नासा। देखिए नासा ने काफ़ी काम किया है स्पेस में। ओके, ये भी यूएसए का ही ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ सकते हैं। रॉकेट लॉन्च हो गए, ओके, जितने भी इंटरनेशनल एक्सपेडिशंस हैं, काफ़ी सारे इंडियंस नासा में काम करते हैं। ओके, नासा इज इंटरनेशनल, इट इज़ अ यूएसएज ऑर्गेनाइजेशन, बट द ब्रेन्स आर इंडियन, वी शुड रिस्पेक्ट इट। ओके, इंडियन ब्रेन्स ही इसके अंदर यूज होते हैं। ओके, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नासा में भी यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, वर्ल्ड में रैंक 1 ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी तरफ से इसरो है, इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रशिया ने भी अपना डेवलप किया हुआ है रोस्कोस्मोस। ओके, बट वो नासा को टक्कर नहीं दे सकता, जो ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं। तो हम कह सकते हैं कि एक नासा भी है। ओके, देन आफ्टर दैट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड स्नैक्स। भाई हम दुकान पे जा रहे हैं, हम कहीं टूर पे चले गए अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हैं, शाम को चाय पानी पी रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यार क्या खाएं, तो यही चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो पहला तो है अभी कोका कोला, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सब जानते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके, कोका कोला के बाद पेप्सी भी यूएस का ही है।
ये हमें याद रख के चलना है। अभी इनको कंपटीशन देने वाला मार्केट में कोई नहीं है, ये भी याद रख के चलना है। और इनका ये अपना रियल कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं, ये भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये अपना रियल कॉम्पिटिटर मानते हैं ऑल द टी स्टॉल्स ऑफ इंडिया। ये लोग ये चाहते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं उनकी चाय पीने की आदत ही छूट जाए, वो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ ही मूव कर जाएं, जो बिल्कुल वेस्टर्नाइज कल्चर है। ओके, देन आफ्टर दैट कुरकुरे हो गया, ये भी भाई इन्हीं का ही है। ओके, किनले वाटर बोतल आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं का ही है, यूएस की तरफ से ही है। फिर लेज हम बड़े शौक से खाते हैं, कितने लोग रेगुलर एज ए प्रोडक्ट यूज होता है, ये भी यूएस का ही है। तो आप इन चीजों से समझ सकते हैं कि हमारे यूएस से हमारे एक रेगुलर वे ऑफ लाइफ का एक पार्ट है। ओके, देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द ट्राई फोर्सेज। ट्राई फोर्सेज जो मैंने आपको बताया था, इट्स द नेवी, एयरफोर्स एज वेल एज द आर्मी। देखिए एयरफोर्स में तो रैंक 1 ही रहता है यूएस। ओके, और नेवी और आर्मी में भी टॉप 3 में रहते ही हैं ये। इंडियन आर्मी की भी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। देखिए हमारे लिए तो हमारी आर्मी ही सबसे ऊपर है, वही है हमारे लिए सब कुछ, हमारी ट्राई फोर्सेस। बट हाँ, यूएसए की ट्राई फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंसिंग है, कहाँ कहाँ पे ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। फिर ये लोग नाटो भी बना रखा है इन्होंने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएसए की ट्राई फोर्सेस भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है, वर्ल्ड में टॉप 3 में आते ही हैं ये लोग। ओके, देन आफ्टर दैट नाउ वी आर हैविंग द आई एम जस्ट गिविंग अ क्लोज टू दिस लेक्चर। थोड़ा बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसमें। पहला पॉइंट आप देखते रहिए, समझते रहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज डिफेंस बजट ऑफ यूएस। नाउ यू कैन सी दिस इज द डिफेंस बजट ऑफ यूएस इन द 2023 दिस ईयर, $1.73 ट्रिलियन। हमारी टोटल इकोनॉमी मैंने आपको बताया 2.5 टू 2.8 ट्रिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि वो डिफेंस में टॉप मोस्ट क्यों है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं मेडिकल और हेल्थ में। भाई इसमें भी इनको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि इंडिया में भी कैंसर का अच्छा ट्रीटमेंट है, बट जो बड़े लोग हैं या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, जो रिच पीपल हैं, वो हमेशा कैंसर के इलाज के लिए यूएस ही हमने जाते हुए देखा है उन्हें। काफी ज्यादा मतलब मेडिकल यूएस का बहुत अच्छा है, बट एक्सपेंसिव बहुत है। ओके, देन आफ्टर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ये तो इनोवेशन ही पूरा यहीं से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये इसमें काफी ज्यादा यूएस का इन्फ्लुएंस है। उसके बाद हॉलीवुड, इंडियन बॉलीवुड भी देखिए कम नहीं है, काम कर रहा है, बट कुछ उल्टी सीधी मूवीज भी बना देते हैं लोग। काफ़ी अच्छी भी बनाते हैं। हमेशा क्रिटिसिज्म भी क्या करना है इन चीज़ों का। बट हाँ, हॉलीवुड भी आप देख सकते हैं कि वो कैसी मूवीज़ बनाते हैं और उनका कैसा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड। उसके अलावा एकेडमी अवार्ड्स हो गए, भाई ये ऑस्कर्स वगैरह, ये इसमें भी यूएस रैंक 1 है। ऑस्कर्स वर्ल्ड के टॉप मोस्ट अवार्ड्स में से आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी, ये भी यूएस से ही बिलोंग करता है। ओके, आफ्टर दैट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी में यूएस काफ़ी ज़्यादा टॉप मोस्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास है ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन, जेफ बेजोस, आप सबको पता ही होगा उनका, इसमें यूएसए ने पूरा भी झंडे गाड़ रखे हैं। आफ्टर दैट उबर, इंडिया में वैसे ओला है, बट उबर भी काफ़ी इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं। ओके, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का काफ़ी अच्छा काम है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूएसए का इन्फ्लुएंस है। देन आफ्टर दैट यूएसएज स्टॉक एक्सचेंज, एनवाईएससी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इसके ऊपर मैं स्पेशल एक लेक्चर लेके आऊँगा, आप जरूर समझिएगा। एनवाईएससी एंड नास्डाक, ये दो इनके ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। ओके, एंड लास्ट इज द क्रूड ऑयल एंड डॉलर। भाई इसको कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं हम लोग। क्रूड ऑयल का जो ट्रेड है वर्ल्ड में प्रति बैरल, वो यूएसए की करेंसी में ही तो है, और वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल करेंसी है वो यूएस डॉलर में से है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई यूएसए का हर चीज में ही तो हमें यूएस दिख रहा है। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि यूएसए ने खुद को इतना कैसे एस्टेब्लिश किया। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड विद द एंटायर ऑफ दिस लेक्चर, एंड आई विल से कि दैट यूएसए इज नॉट मियरली अ नेशन बट अ नेशन ऑफ नेशंस। इसके ऊपर मैंने टोटल ये हमारा लास्ट पार्ट था, दिस वाज आवर पार्ट 3 कि यूएसए वर्ल्ड में कैसे डोमिनेट करता है। मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने दिया, कुछ रह गया तो आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा कि सर आप कमेंट्स में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ओके, हम उसके ऊपर भी वीडियो कंस्ट्रक्ट कर देंगे। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई हैव प्रोवाइडेड यू द इन्फॉर्मेशन। ओके, बट अल्टीमेटली देखिए यूएसए अपनी जगह ठीक है। हम हर चीज़ को ये नहीं मान सकते कि हमें उस जैसा बनना है, हमें कुछ और बनना है। यूएस से हर चीज़ की कॉपी थोड़ी करेंगे हम। अब इंटेलेक्चुअल में हम कितने ज़बरदस्त हैं, एकेडमिक्स में हम भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में इंडिया, देखिए हमारे लिए तो हमारा देश ही अच्छा रहेगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हम भी चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड एक दिन ये देखे कि दे ट्राई टू इमिटेट, दे ट्राई टू कॉपी इंडिया।
ओके देखिए ये धरती बुद्धिज्म की है, जैनिज्म की है, तो ये बहुत अलग टाइप का देश है अगर इंडिया देखा जाए, और बहुत रिच कल्चर, ओके डाइवर्सिटी, सर्वधर्म संभाव, कितनी अच्छी चीजें हैं इंडिया के अंदर। ओके बट डिस्पाइट आफ्टर दैट यूएस से जैसे डेवलपमेंट कर रहा है, तो एक दिन इंडिया भी इसी चीज में आगे बढ़ेगा। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस।